झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी अमित कुमार का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज हुआ है। 183 बीएनएसएस एक्ट के तहत बयान दर्ज किया गया। उत्पाद विभाग के तत्कालीन आयुक्त अमित कुमार का बयान दर्ज किया गया है। एसीबी कोर्ट की अनुमति के बाद दर्ज हुआ बयान। एसीबी ने अमित कुमार से कई बार कर चुकी है पूछताछ। वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग में आयुक्त के पद पर कार्यरत है अमित कुमार। गवाही में भी आप बहुत बार एसीबी के पास गए थे, शराब घोटाले मामले में लगा, क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले की जांच लगातार की जा रही है। इसी दौरान जो है कई अधिकारियों से पूछताछ की गई और देखेंगे तो आईएएस अधिकारी अमित कुमार भी एसीबी कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर शराब घोटाले से जुड़े मामले पर अपना बयान जो है वो दर्ज कराया। हालांकि अमित कुमार से कई बार जो है वो पूछताछ भी की गई है। पूछताछ के क्रम में जो वास्तविक स्थिति है शराब घोटाले से जुड़े मामले पर, उन तमाम बिंदुओं पर जो है वो प्रकाश में डाला गया है। कई बार जब एसीबी ने अमित कुमार से बयान के रूप में जो है सम्मन दिया गया था, बयान देने के लिए एसीबी कार्यालय बुलाए गए थे। एसीबी कार्यालय में शराब घोटाले से जुड़े मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। इससे पहले कई आईएएस अधिकारियों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है और पूछताछ के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारी और खुलासे जो हैं वह हुए हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं शराब घोटाले मामले की जांच की आंच जो है लगातार अधिकारियों तक जो है वो पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे कई अधिकारी जो हैं वो कोर्ट में पहुंच करके इस पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब जब एसीबी के कोर्ट पर 164 का बयान दर्ज कराया गया तो इसमें कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है जिस तरह से पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। शराब घोटाले में 1 दर्जन से अधिक लोग जो हैं अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कई सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। और हालांकि इस पूरे मामले पर अमित कुमार का कहना है कि जो सारी चीजें रिकॉर्ड में थी वह उन्होंने अपना पक्ष जो है एसीबी के साथ साथ कोर्ट में भी रख दिया है। इस पूरे मामले पर जो भी जानकारियां थे उसके तरफ से जो है स्पष्ट रूप से पूरी कर दी गई। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले पर एसीबी के तरफ से जो अब तक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। लगभग 1.5 दर्जन लोग जो हैं शराब घोटाले से जुड़े मामले पर जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे वो शराब घोटाले से जुड़े संचालन की एजेंसी के जो निदेशक हैं, कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके साथ साथ कई बड़े आईएएस अधिकारियों की भी गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले पर हो चुकी है। तो ऐसे में आईएएस अधिकारी के रूप में जो है अमित कुमार का बयान कोर्ट में दर्ज करने के बाद जो है इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूजीलैंड भारत, रांची। संवाददाता दीपक लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, देखिए शराब घोटाला मामले में आज आईएएस अधिकारी अमित कुमार का बयान 164 का बयान दर्ज किया गया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में हुए शराब घोटाला मामले की जो कार्रवाई है वो बीते 20 मई को शुरू हुई है और उसके बाद कार्रवाई जो है वो निरंतर चल रहा है। इसी बीच आज आईएएस अधिकारी अमित कुमार जो है कोर्ट पहुंचे थे और जुडिशल मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान दर्ज कराया है। और जिस तरह से जो जानकारी है कि अमित कुमार के द्वारा जो है जो बताया गया कि संचिका रिकॉर्ड में जो दर्ज थी उस को कहीं ना कहीं वो स्पष्ट किया है अपने बयान में। तो अब चूंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक तरफ एसीबी की कार्रवाई हो रही है, वहीं आईएएस अधिकारी अमित कुमार का बयान भी दर्ज होता है। चूँकि अमित कुमार जो है उत्पाद आयुक्त रह चुके हैं और उस वक्त जो निलंबित आईएएस विनय चौबे है वो उत्पाद सचिव रह चुके हैं। तो उस दरमियान क्या कुछ वस्तु स्थिति थी उसकी जो जानकारी है संभवतः अपने बयान में उन्होंने दर्ज कराया होगा। क्योंकि जिस तरीके से अमित कुमार से भी एसीबी ने मामले में पूछताछ की है, समन जारी कर एसीबी दफ्तर बुलाया गया था, पूछताछ हुई थी, तो कई अहम जानकारी जो है वो एसीबी की पूछताछ में उन्होंने दी होगी। और जिस तरीके से आज कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज कराया है,
तो अब जिस तरीके से एसीबी की जो कार्रवाई है, चूंकि हमने जिस तरह से कहा कि 20 मई को शुरू हुई एसीबी की कार्रवाई निरंतर जारी है। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक को एसीबी ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुका है। कई को जमानत मिली है, क्योंकि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाने का जो लाभ है वो आरोपियों को मिला है, तो कई को जमानत मिली है। लेकिन कई पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कई आरोपी जो है अभी भी सलाखों के पीछे है, जेल में बंद है। कल ही हमने देखा कि जो झारखंड में मैन दुकानों में जो मैन पावर जो सप्लाई करने वाली जो एजेंसी है, उसके निदेशक जगन तुकाराम देसाई को महाराष्ट्र से एसीबी ने गिरफ्तार करके लाया और कल कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। तो लगातार जो है वो कार्रवाई हो रही है, चूँकि झारखंड प्रदेश में जो शराब नीति बनी 2022 में, यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ के अधिकारी और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की गठजोड़ से छत्तीसगढ़ के जो आपूर्ति एजेंसी है, चाहे मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी हो, चाहे होलोग्राम सप्लाई करने वाली एजेंसी हो, या फिर शराब का कारोबार करने वाली एजेंसी हो, उनके द्वारा जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पे कारोबार किया गया। और जिस तरीके से जो जानकारी भी निकलकर सामने आते रही है कि फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर तमाम नियम कानून को ताक में रखकर एक षड्यंत्र रचकर फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर जो है काम लिया गया। जो हमने कहा भी कि जगन तुकाराम देसाई, जिसको कल एसीबी ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके लाया, वो उनको जो है फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर काम मिला था और फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर काम लेकर के यहाँ पे मैन पावर सप्लाई जो है उनके द्वारा दुकानों में किया गया था। तो जिस तरीके से लगातार जो खुलासे भी हो रहे हैं, चूँकि जिस तरीके से कार्रवाई बढ़ रही है, चूँकि निलंबित आयुक्त विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद से ही जांच का दायरा जो है वो बढ़ रहा है। और जिस तरह से ये बातें सामने आई कि 38 करोड़ रुपया राज्य सरकार के राजस्व को एक नुकसान पहुंचाया गया, 38 करोड़ रुपया का घोटाला किया गया, लेकिन जो कार्रवाई और जो जांच का दायरा बढ़ रहा है, इसमें जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकती है। अब देखना होगा, चूंकि मामले में अब जब एसीबी चार्जशीट दाखिल करती है तो उस चार्जशीट में किन देखना होगा कि जब एसीबी की ओर से चार्जशीट दाखिल किया जाता है, दीपक, कौन कौन से अधिकारियों का नाम होता है, किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में आज आईएएस अधिकारी अमित कुमार का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।